यसु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सुलह और सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन कैथलिक बुनियादी मसीही तालीम के प्रोग्राम मुकाशफा की तशरीह और तफसीर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम आपके सामने मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब और उसका हिस्सा अव्वल की तशरीह और तफसीर बयान करेंगे। इस तशरीह और तफसीर में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबू जी, मैं आपको कैथलिक टीवी के स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हम मुकाशफा की किताब जो है उसकी तशरीह और तफसीर पर गौर कर रहे हैं और आज हम बाब नंबर 20 जो है इसकी पहली 6 आयात जो हैं इस पर हम गौर व खौज़ करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये अभी हम मुकाशफा की किताब के तीसरे हिस्से में शामिल हैं। यानी पहला हिस्सा जो था वो हमने किया था कि रसालती हिस्सा, बशारती हिस्सा, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ कलीसियाओं के खतूत के बारे में सीखा था। फिर नबूवती हिस्सा जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से खुदा के जो पैरोकार लोग हैं किन मुसीबतों से, किन अज़ीज़ों से चलते हैं और किस तरह से वो बड़ी वफ़ादारी के साथ ज़िंदा खुदा के लिए अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते, लेकिन फ़ख्र करते हैं कि हमने नजात को देख लिया, नजात को पा लिया और नजात को हमने हासिल किया, क्योंकि नजात दहिंदा खुदा का इलाही मुकाशफा यसु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा और उसके वो गवाह रहे। तीसरे हिस्से में हम जो हैं वो जानेंगे कि वो ईमानदार जिन्होंने खुदा के नाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी, अब उनके ईमान के फल और उसका नतीजा यानी हमेशा की ज़िंदगी जो है फ़रदौस के मतलब सीखेंगे, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के मतलब सीखेंगे और सीखेंगे खुदा के हजूर में जो घर तैयार किया गया है वो जो जाहो जलाल के साथ, यानी फ़रदौस जो मरहूम ईमानदारों को जलाली ज़िंदगी की सूरत में दिया जाता है खुदा के वफ़ादारों को। तो इस हिस्से में हम ख़ुसूसी तौर पर फ़रदौस के बारे में, हमेशा की ज़िंदगी के बारे में या उस नए जहान के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में और उस इलाही और उस जलाली दौर को देखेंगे, उस माहौल को देखेंगे जो ईमानदारों के लिए यसु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो हम उसी फ़रदौस के बारे में ये जो हिस्सा है 20, 21 और 22वां बाब, इसमें हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो मिस जी, हम सब के लिए बाब नंबर 20 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। जी, मुकाशफा 20 बाब उसकी पहली आयत, 1000 साला दौर। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में गहराव की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। 1000 साला दौर, सबसे पहले जो हमें हेडिंग मिलती है 1000 साला दौर। ये 1000 साला दौर से मुराद अदद नहीं है कि 2000 या जैसे 2000, 3000 या जैसे यहाँ पे 1000 साला दौर लिखा, तो काउंटिंग की बात नहीं है। ये जो 1000 साला दौर है ये असल में इंसान के लिए जो ज़मीन पर हैं नजात पाने का दौर है, ज़माना है। उसको 1000 साल कहा गया है, यानी ये है यसु मसीह की पहली आमद कि वो इस दुनिया में कलमा मुतजस्सद हुआ, वो हमारे लिए उसने दुख उठाए, सलीब पर मसलूब हुआ, फिर मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर उठाया गया। ये है यसु मसीह की पहली आमद। अभी हमारा ईमान है कि यसु मसीह अपने जाहो जलाल के साथ आएगा ताकि वो ज़िंदा और मुर्दों का इंसाफ करे। तो इसका जो दुरानिया है उस दुरानिये को यहाँ पर 1000 साला दौर जो है वो कहा गया है, या इससे मुराद जब 1000 साला दौर की बात होगी तो इससे मुराद पहली आमद और दूसरी आमद के दरमियान का जो अरसा है उसे 1000 साला दौर जो है वो कहा गया है, जिसमें हम सब शामिल हैं। और ये नजात का दौर है, ये ज़मीन पर रहने वाले जो हैं वो नजात हासिल कर सकते हैं, ये दौर है जिसमें हम सब हैं। तो इस दौर की बात जो है यहाँ पर की गई है और 1000 साला दौर से ये मुराद है। इसमें हम देखते हैं कि लिखा है कि मैंने एक फ़रिश्ते को देखा जिसके हाथ में
गहराव की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। असल में कुंजी या चाबियां जो हैं ये अलामती तौर पर ये अलामत है इख्तियार की, इख्तियार दिया जाना। जैसे ना कि मैंने तुमको मुख्तार बनाया है, मेरा इख्तियार है, लेकिन मैंने अपना इख्तियार जो है वो तेरे कुछ सुपुर्द किया, कुछ अमानत तेरे सुपुर्द की है। तो इसलिए ये इख्तियार की अलामत है कुंजियाँ देना, अख्तियार बख्शना। तो इसको हम मज़ीद देख सकते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत हम तक पहुँची अंजील उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत में कि ये चाबियां जो हैं वो इख्तियार की अलामत है और किस तरह से ये इख्तियार मिलता है। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तो ये हम देखते हैं कि एक फ़रिश्ता है और गहराव की कुंजी और एक बड़ी जंजीर जो थी उसके पास थी, और ये जो है वो इख्तियार की अलामत है। तो आगे हम दूसरी आयत में देखते हैं, फिर हम मज़ीद इसको समझ सकते हैं। और उसने उस अजदहा को पकड़ा जो पुराना सांप यानी इब्लीस और शैतान है, और 1000 बरस के लिए बांध दिया। तो ये हम देखते हैं कि फ़रिश्ते के पास कुंजी है, इख्तियार है और जंजीर है जो कि पकड़े जाने का निशान है, जो कि जकड़ने का निशान है, जो गिरफ्त में करने का निशान है, जो ज़ेर करने का निशान है। तो इस तरह से हम इसमें दूसरी आयत में इसकी तफसील देखते हैं। उसने अजदहा को पकड़ा। अजदहा पुराना शैतान, पुराना शैतान यानी शैतान क्या है? खुदा की ज़िद का नाम शैतान है। यानी जैसे खुदा जो चाहता है शैतान उसके मुतज़ाद करता है। तो जो खुदा के मुतज़ाद करता है वो शैतान है। वो किसी भी क़ुव्वत और ताकत में हो सकता है, लेकिन खुदा की ज़िद बनना ये शैतान की गिरफ्त में होना, या ये शैतान जो है उसकी खुसूसियत है, और शैतान जो है वो खुदा की ज़िद है। और उसको पकड़ा गया, अज़दहा को पकड़ा और 1000 बरस के लिए बांध दिया। अब 1000 बरस, मैंने आपको पहले बताया कि 1000 बरस से मुराद यीशु मसीह के आसमान से उठाए जाने से लेकर जब दोबारा यीशु मसीह आएगा, तो ये जो दुरानिया है, इस दुरानिया को 1000 साला दौर कहा गया। तो इस दौर में, इस 1000 साला दौर में शैतान को बांध दिया गया, जकड़ दिया गया। अब ये अजीब बात है कि उसको बांध दिया गया, और हम इस ज़माने में है और शैतान तो अभी भी काम कर रहा है। तो उस शैतान को बांध दिया गया, शैतान जो इंसानों को गुमराह करता और नजात से महरूम करता है। नजात से महरूम होना कैसे है? यीशु मसीह और आसमान की सच्चाइयों को रद्द करना। यानी यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो मसलूब हुआ, जो मुर्दों में से जी उठा और वो आसमान पर उठाया गया, और वो जलाल का मालिक है, और उस पर ईमान लाने के वसीले से हम जलाली ज़िंदगी तक पहुँचते हैं। तो ये जो ईमान है, उस ईमान को दिलों से निकालना, ये है शैतान का गज़न पहुँचाना, ये है शैतान का इंसानों को ढंसना, ये है शैतान का इंसानों को नजात से महरूम करना, और ये है उसका दगा देना, और ये है उसका वर्ग लाना कि किसी भी तरह से इस ईमान से हटा दिया जाए इंसानों को। उसको यीशु मसीह की पहली आमद से दूसरी आमद तक बांध दिया गया है। जैसे यीशु मसीह ने 2 असेब ज़दा को, बदरूहों को, दो जो जिनको बदरूहें थी, असेब ज़दा थे, उन बदरूहों को निकाला था। तो उन्होंने कहा कि ए खुदावन, तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालता है, वक्त अभी आया नहीं तो तू हमें पहले से ही अजाब में डालता है। इसको हम थोड़ा सा हवाला देख लेते हैं ताकि मज़ीद हम इसको अच्छे तरीके से समझें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत हम तक पहुँची अंजील उसका 8वां बाब उसकी 29वीं आयत। और देखो, उन्होंने चिल्ला कर कहा कि ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या वास्ता? क्या तू यहाँ इसलिए आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब दे? तो ये हम देखते हैं कि शैतान जो है आज कैसे ज़ंजीरों में जकड़ा जाता है,
اس لیے کبھی کبھی ہم جب لفظ سنتے ہیں تو ہم ویسے ہی تصویر بناتے چلے جاتے ہیں کہ شاید ہو بہو ایسے ہے. نہیں، ان لفظوں کے گہرائی تک ہمیں پہنچنا ہے اور منطق تک ہمیں پہنچنا ہے کہ جو رسول ہمیں کہہ رہے ہیں وہ حقیقی معنی اس کے کیا ہیں اور اس کی گہرائی کیا ہے. اس لیے شیطان کو 1000 سالہ دور میں باندھا گیا ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ کام ہوتا ہے، مسلسل آج بھی ہو رہا ہے اور باندھا جا رہا ہے، باندھا گیا ہے. کیسے؟ جب کوئی مسیحی مبلغ اپنے اچھے چال چلن سے منادی کرتا ہے، یعنی منادی صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور اعمال سے. تو اس لیے جب کوئی کردار اور اعمال سے اور اپنے لفظوں کی پاکیزگی سے انسانوں کو متاثر کرتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو شیطان کو بند کیا جاتا ہے. کیونکہ شیطان کے پھندوں سے ایسا مبلغ، ایسا خدا کا بیٹا، ایسے خدا کی بیٹیاں جو بڑی راست بازی اور سچائی کے ساتھ اس زمین پر آسمان کی سچائیوں کی گواہی دیتے ہیں. جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا. یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری روزمرہ، یہ ہمارے رویوں کی بات ہے کہ جب تمہارا رویہ، تمہارا مزاج ایسا ہوگا تو پھر تمہارے لفظوں کی روحانیت بھی بھرپور ہوگی. اور جب کوئی ایسا کرتا ہے، جب اس سچائی کے ساتھ وہ اس زمین پر یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے، تو ایسی گواہی کو جب سنا جاتا ہے، ایسی گواہی کو جب قبول کیا جاتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، وہ فنا ہوتا ہے. اور یہ مسلسل کام ہو رہا ہے اور جو بھی سچائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس 1000 سالہ دور میں، یعنی اس دورانیہ میں جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا تو اس دورانیہ میں جو سچائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایکچولی وہ شیطان کو باندھ رہے ہیں اور شیطان اس دنیا میں باندھا جا رہا ہے. اور یہی جو ہے وہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ بڑے اختیار کے ساتھ، کیونکہ یہ سچائی کا اختیار ہمیں آسمان سے ملا ہے. سچائی کیا؟ سچائی کی گواہی کا اختیار. یعنی عید پینتیکوست پر کلیسیا کو خدا جو ہے وہ اپنا اختیار دیتا ہے روح القدس کے سبب سے کہ تم دنیا میں جا کر میرے نام کی منادی کرو. تو یہ اس اختیار کے سبب جب منادی کی جاتی ہے تو شیطان باندھا جاتا ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے کہ شیطان باندھا گیا ہے اس دور میں. آیت نمبر 3 پڑھیں گے نا. اور اسے گہراؤں میں ڈال دیا اور بند کر کے اس پر مہر کر دی تاکہ وہ لوگوں کو دغا نہ دے جب تک کہ 1000 برس تمام نہ ہو لیں. اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. اور اسے گہراؤں میں ڈال دیا گیا اور بند کر کے اس پر مہر کر دی. تو آج بھی جب ہم بڑی سچائی کے ساتھ پاک روح کی مدد سے ہم اس دنیا میں آسمان اور خدا کے بیٹے کی روح القدس کے سبب سے گواہی دیتے ہیں تو یہ شیطان کو باندھا جاتا ہے اور اسی کے نام سے اس پر مہر یعنی پاک تسلیس کے سبب سے ہم جو ہیں وہ غالب آتے ہیں شیطانی قوتوں پر اور ایسی تمام قوتوں پر جو مخالف خدا ہیں، مخالف مسیح ہیں، مخالف ایمان ہیں، مخالف آسمان کی سچائیاں ہیں جو ہم پر، انسانوں پر ظاہر کی گئیں. اور روح القدس جو ہے وہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے تاکہ وہ ہماری کمزوریوں میں ہماری قوت بن جائے، اور اس طرح سے ہم ان تمام کمزوریوں کو قوت میں بدلتے ہوئے ہم تمام ایسی قوتوں کو پسپا کریں اور شیطان کے ارادوں کو، شیطان کے پھندوں سے نکل کر روح القدس اور سچائی کے ساتھ اسے ان زنجیروں سے جکڑے اور اس پر مہر کر دے تاکہ وہ اپنا کام نہ کر سکے. پرانے زمانے میں جو 2000 سالہ دور ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ خیالات تھے، میں آپ کو ان خیالات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. پرانے زمانے میں کچھ یہودی، کچھ مسیحی لوگ بھی ہیں، آج بھی ان پر بات ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی سے پہلے اس دنیا میں آئے گا تو 1000 سال دور تک وہ حکومت کرے گا. وہ اس دنیا میں حکومت کرے گا، اس دنیا میں رہے گا، حالانکہ اس کے اولاد بھی ہوگی. تو ایسے خیالات تھے
لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ 1000 سالہ دور، جیسے میں نے ابتدا میں بتایا ہے کہ یہ 1000 سالہ دور جو ہے یہ یسوع مسیح کی پہلی آمد سے لے کر دوسری آمد کے درمیان میں، یعنی یہ دور ہے جس میں ہم موجود ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کی اولاد ہوگی. تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کی شادی ہو چکی، اس کی شادی مسیحی امت، مسیحی کلیسیا کے ساتھ ہو چکی، اور یہ اس کی دلہن ہے. اور جب کوئی شخص بپتسمہ لیتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا بنتا ہے، خدا کا بچہ بنتا ہے. یہ ہے خدا کے بیٹے اور کلیسیا ہے اس کی دلہن. تو اس میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی شادی ہو چکی، وہ اس زمانے میں ہے. یہ اسی کا دور ہے اور اسی کا دور چل رہا ہے، اور اسی میں ہم سب شامل ہیں. اسی طرح روح یسوع مسیح جو ہے، روح کے سبب سے ہم جو ہیں وہ یسوع مسیح کی مومنین دلہن بنتے ہیں، روح کے سبب سے. پس اس کی شادی تو ہو چکی ہے اور اس کی اولاد مسیحی امت ہے. ہم سب جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اس کے پیرو، اور اس کی 40 یا 1000 سالہ بادشاہی آ چکی ہے. کچھ لوگ جیسے نا 40 کا عدد پرانے عہد میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو اس لیے یہودیوں میں کچھ خیال تھا کہ شاید 40 برس تک یسوع مسیح آ کر بادشاہی کرے گا. اپنے جب وہ مردوں و زندوں کا انصاف کرے گا تو اس سے پہلے حکومت ہوگی. اور کچھ لوگ خیال کرتے ہیں 1000 سالہ، تو یہ 40 ہوں یا 1000 ہوں، اس کا دور تو آ چکا ہے، اور وہ یہی دور ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دور ہے. مسیح کی پہلی آمد سے دوسری آمد تک اس کی بادشاہی کا یہ عرصہ ہے، لیکن حقیقت میں 1000 سال آخر کے بارے میں 2 بڑی اہم سچائیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. دور یہی ہے لیکن 2 بڑی سچائیاں ہیں. پہلی سچائی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سارے یہودی جو ہیں وہ مسیحی امت میں شامل ہو جائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. اس دورانیہ میں وہ مسیحیت کو قبول کر لیں گے. یہ شروع سے ہی مسیحی امت کا ایمان ہے، کیونکہ یسوع مسیح ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور انہی کے لیے وہ بھیجا گیا تھا. اور یسوع مسیح کے 12 کے 12 رسول جو ہیں وہ یہودیوں سے ہی تعلق رکھتے تھے، اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے تھے. لیکن جب اس اپنوں نے قبول نہ کیا تو پھر غیر قوم کے لیے بھی ہمیں ملتی ہے کہ خدا سب کا ہے اور خوشخبری نکلتی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اس کا گھرانہ ہے، اور یہ سب اس گھرانے کی میراث میں شامل ہو جائیں گے. اور اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. رومیو 11 باب اس کی 25ویں اور 26ویں آیت. اے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقلمند سمجھ لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اس وقت تک کہ غیر قومیں کلیتاً داخل نہ ہوں، تب ہی تمام اسرائیل نجات پائے گا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے نجات ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا سب کا اور یسوع مسیح اس کائنات میں بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے. تو اس سبب سے نجات جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام 12 قبیلے جو ہیں، اسرائیل جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے گا. اور دوسری یہ کہ دنیا کے آخر میں بے دینی بہت پھیل جائے گی، جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. یہ کچھ عرصے کے لیے شیطان کا کھولا جانا ہے، اور اسی زمانے میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے یسوع مسیح ابھی آ جائے گا، لیکن ہم ان نشہ ناز سے جانتے ہیں کہ شیطانی بے دینی جو بڑھ رہی ہے تو تھوڑے دیر کے لیے کھولا جائے گا. شاید یہ وقت بہت قریب ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے ایمان میں ہمیشہ مضبوط رہنا ہے. اس کے بارے میں خداوند نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان ہوگا. تو یہ جو لفظ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے زور ہوگا، یعنی شیطان جب اپنے عروج پر ہوگا بے دینی بہت بڑھ جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے، اور یہ اسی زمانے میں ہو رہا ہے. یہ اسی زمانے کی بات ہے، یعنی یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے
اور پہلی آمد کے بعد اس کا دورانیہ جو دورانیہ ہے اس میں ہم سب شامل ہے، یہ 1000 سالہ یہی دورانیہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں مقدس لوکا کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 8ویں آیت، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بے دینی بہت بڑھ جائے گی۔ اب یہ زمانہ نجات پانے کا زمانہ ہے۔ اب جو نجات پانے والے لوگ ہیں ان کے لیے شیطان کو بند کر کے اس پر مہر کر دی گئی ہے، یعنی نجات پانے والے جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو بڑی سچائی کے ساتھ اپنے مزاج اور اپنے رویوں سے زندہ خدا کے بیٹے کی گواہی دیتے ہیں، ان کے لیے تو شیطان بند کر دیا گیا ہے اور اس پر مہر کر دی گئی ہے۔ جب تک یہ 1000 سال پورے نہ ہوں، اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے وہ کھولا جائے گا، کھولا گیا ہے، یعنی اسی دورانیہ میں شیطان کو ہم عروج پر دیکھتے ہیں اور اسی دورانیہ میں ہم ایمانداروں کو دیکھتے ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آسمان کی سچائیوں کی گواہی دیتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی جان سے دریغ نہ کر کے وہ سچائی کے پیروکار ہیں اور سچائی کے گواہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ زمانہ چل رہا ہے اور اسی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی اس وقت جب ہم سچائی کے ساتھ، روح کے ساتھ، روح کی قوت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہمارے لیے شیطان بند ہے، اور جب سچائی سے آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ کی تبلیغ کو کوئی سنتا ہے تو آپ شیطان کو بند کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہاں جی آگے جی 4 آیت، پھر میں نے تخت دیکھے اور جو ان پر بیٹھے تھے انہیں عدالت دی گئی، اور میں نے ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی اور اس حیوان کی اور نہ اس کی مورت کی پرستش کی تھی اور نہ اس کا نشان اپنی پیشانی یا اپنے ہاتھوں پر لیا تھا۔ وہ زندہ ہوئے اور مسیح کے ساتھ 1000 برس بادشاہی کرتے رہے۔ پھر میں نے تخت کو دیکھا، تخت ایک اختیار کا نشان ہے، بادشاہی کا نشان ہے، اور پھر میں نے تخت دیکھا اور اس تخت پر میں نے کیا دیکھا کہ شہیدوں کی روحوں کو دیکھا۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو یسوع مسیح کے پیروکار، جنہوں نے یسوع مسیح کے لیے شہادتیں حاصل کی، جنہوں نے یسوع مسیح کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، جنہوں نے گواہی دی کہ اب ہمیں ہمارے نجات دہندہ سے کون جدا کرے گا؟ کیا یہ بھوک اور افلاس ہمیں جدا کرے گی؟ کیا یہ تمہاری اعزار رسانیاں ہمیں جدا کریں گی؟ کیا یہ بھوک اور افلاس ہمیں جدا کرے گی؟ نہیں، ہم تمہیں سچ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری گردن کو بھی کاٹ دو تو تم ہمیں ہمارے جلالی خدا سے جدا نہیں کر سکتے، اس بادشاہی سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے سچائی کو پا لیا ہے کہ جلال کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اور جلالی زندگی کی میراث اور اس میراث کا وارث ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ جنہوں نے شہادتیں حاصل کی اور جو شہید کیے گئے، جنہوں نے کیسر پرستی نہیں کی، اس کی پوجا نہیں کی، اس کو اپنا خدا نہیں مانا اور کیسر کے بندے نہ ہوئے اور ان پر کیسر کی مہر نہ رہی، بلکہ خدا اور برے کی مہر اس پر لگی تھی، ایسے تمام لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خدا کے ساتھ ہیں اور وہ تخت پر ہیں۔ وہ زندہ ہوئے اور مسیح کے ساتھ 1000 برس بادشاہی کرتے رہے۔ مسیح کی خاطر جان دینے اور دکھ اٹھانے سے زندگی ملتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی خاطر مصیبت میں پڑتے ہیں تو یہ زندگی کا نشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندگی جو پاکیزگی، سچائی اور آسمان سے ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ان کا زندہ ہونا ہے، اور وہ زندہ ہوئے کہ انہوں نے جو یسوع مسیح کے ساتھ مصیبتیں اٹھائیں۔ یہ
बिलखसूस पहली सदी के शहीद होने वाले लोगों के लिए है, और बिलअमूम आज जो यीशु मसीह के नाम से दुख उठा रहे हैं वो ज़िंदा हैं। जब यीशु मसीह के साथ नाम पर दुख उठाते हैं तो आप ज़िंदा हैं, और उसी ज़िंदगी की बात की गई है कि वो ज़िंदा हुए क्योंकि उनको ज़िंदा करने वाली वो रूह है जो हमें बख्शा गया है, और उसी रूह के वसीले से हम आसमान की सच्चाइयों के गवाह हैं। हाँ जी, आयत नंबर 5। बाकी मुर्दे जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए जिंदा ना हुए, ये पहली क़यामत है। हाँ, बाकी मुर्दे वो जो ईमान नहीं लाए थे इब्तदाई सदी और अब या इस दुरानिया में कि जब इस दौर का 2000 साला दौर चल रहा है, तो इस सारे दुरानिये के दौरान जो ईमान नहीं लाए वो मुर्दा हैं, अब भी मुर्दा हैं, उनको मुर्दा कहा गया है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि अभी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया 2000 साल हो गए, और यहाँ हम कह रहे हैं 1000 साला दौर, तो इसलिए ये 2000 हो गए, ये 1000 साला दौर है। इसका क्या मतलब है? 1000 साला दौर से मैंने कहा कि ये काउंटिंग नहीं है, ये गिनती नहीं है, ये यीशु मसीह की पहली आमद से लेकर जब यीशु मसीह मुतजस्सद हुआ और मुर्दों में से जी उठ आसमान पर चला गया और वो दोबारा आएगा, इसका दुरानिया जो है उसको 1000 साला कहा गया है। इसलिए जहाँ जब 1000 साला कहते हैं तो इसको अगर आप इस तरह से सोचें कि यीशु मसीह की पहली और दूसरी आमद के दरमियान का जो दरमियानिया है उसकी बात हो रही है, उसको 1000 साला कहा गया। 1000 साला जगह पे आप वो कह सकते हैं। तो इसमें जो इस दुरानिया में जिन्होंने कबूल नहीं किया वो मुर्दा हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब यीशु मसीह के नाम से आप दुख उठाते हो तो आप ज़िंदगी को महसूस करते हो, आप ज़िंदा होते हो, आप ज़िंदगी की गवाही के लिए हो, खुदा आपके साथ है, रूह आपके साथ है, तो वो उसके वसीले से आप जो हैं वो दुख उठा रहे हैं, क्योंकि ईमान की गवाही के लिए हमें क्या बख्शा गया है? रूह, और आप ईमान की गवाही दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रूह खुदा आप में बसा हुआ है, तो इसलिए आप में ज़िंदगी है। जब दुख उठाते हैं तो आप में ज़िंदगी है, आप खुश हों क्योंकि रूह खुदा आप में बसा हुआ है, और इसकी वजह से उन्होंने आपको दुख दिया है क्योंकि आपने सच्चाई की गवाही दी। ये पहली क़यामत है, ये पहली क़यामत है, ये पहला जी उठना है। पहला जी उठना क्या है कि जब आप यीशु मसीह की खातर इस 1000 साला दौर में दुख उठा रहे हैं, तो ये पहली आपकी क़यामत है कि आप जब दुख होता है तो आप जी उठते हैं, जब दुख होता है तो आप जी उठते हैं, आप ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं दुखों में। जब हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों को इब्तदाई दौर में रसूलों के अमाल में कुछ लोगों को पकड़ा गया और उनसे कहा गया कि इस नाम से तुम गवाही ना दो, तो फिर फैसला वो कि इनको कोड़े लगाकर छोड़ दो। जब कोड़े खाकर बाहर निकले तो वो खुश हुए, वो नाच रहे थे। तो पूछा गया कि क्यों तुम ऐसा करते हो? अभी अभी तो तुम्हें कोड़े पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए खुश हैं कि ये कोड़े हमारी अपनी बदी के सबब से नहीं है, बल्कि ये ईमान की सच्चाई की बिना पर हमें कोड़े या सज़ा मिली है, इसलिए हम खुश हैं। तो ये ज़िंदगी की अलामत है। तो ये है वो ज़िंदगी, ये है पहली क़यामत, ये है जी उठना इस 1000 साला दौर में, और इसको पहली क़यामत कहा गया है। पहला जी उठना, यीशु मसीह के नाम से दुख उठाना, मसीह की खातर जान देने तक दुख उठाए और ईमान लाने और उसकी पैरवी करने से रूहानी ज़िंदगी मिलती है, रूहानी ज़िंदगी मिलती है, और ज़िंदगी ही क़यामत है। वो पहली क़यामत है, वो पहला जी उठना है। जब हमको बपतिस्मा मिलता है तो हम पहली क़यामत में शामिल हो जाते हैं और उसका आगाज़ हो जाता है कि हम मसीह हुए, और पहली क़यामत मसीही मोमिनीन जब दुख उठाते हैं तो ये हमारी पहली क़यामत का तजर्बा है, और इसको पहली क़यामत कहा गया है ईमानदारों पर जब दुख हुआ। तो हम देखते हैं कि पहली सदी में जो लोग दुख उठा रहे थे, अज़ार सानी में थे, तो बिलखसूस उनको कहा गया है कि ये तुम्हारी पहली क़यामत है, और बिलअमूम हमें कहा गया है कि जब तुम ईमान के सबब से दुख उठाते हो तो तुम पहली क़यामत में शामिल हो, और पहली तुम्हारी क़यामत है। और क़यामत का मतलब है कायम करना, है कायम करना, हमेशा के लिए कायम करना। तो ये हमेशा के लिए तो कायम नहीं है, लेकिन ये पहली क़यामत है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में कायम रहने का तजर्बा करते हैं। दुख उठाते हैं, मुसीबत में आते हैं, पर कायम रहते हैं। तो ये हमारी पहली क़यामत है।
हाँ जी, आयत नंबर 6। जी, मुबारक और मुक़द्दस हैं वो जो पहली क़यामत में शरीक हैं, उन पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करते रहेंगे। हाँ, तो यहाँ देखें मेरे अजीज़ों, कितना खूबसूरत है ईमानदारों के लिए। मुबारक और मुक़द्दस हैं वो जो पहली क़यामत में शरीक हैं। तो पहली क़यामत अभी हमें समझ आ चुकी होगी कि पहली क़यामत जब हम बपतिस्मा में शामिल होते हैं, हम खुदा के बेटे बनते हैं, हमें चुना गया है, हम चुनीदा हो जाते हैं और रूह खुदा हमारी ज़िंदगी रूह खुदा का मरकज़ बन जाती है और उसी रूह के सबब से हम सच्चाई की गवाही देते हैं। और जब ये गवाही देते हुए ईमान पर, सच्चाई पर, अच्छे नेकी के कामों के सबब हमारी राह में रुकावटें की जाती, हमें दुख और अजियत पहुँचाई जाती है, तो ये हमारी पहली क़यामत है कि हम उसमें कायम रहते हैं, दुखों से घबराते नहीं हैं, कायम रहते हैं। तो लिखा है वो पहली क़यामत हैं और मुबारक हैं और मुक़द्दस हैं वो लोग जो पहली क़यामत में हिस्सा पाते हैं, जब पहली क़यामत का तजर्बा करते हैं, जो पहली क़यामत में शामिल होते हैं, यानी यीशु मसीह के नाम पर जो दुख उठाते हैं। दूसरी क़यामत में जलाली हिस्सा वही पाएंगे, यानी जो पहली क़यामत में दुख उठा रहे हैं, पहला हिस्सा ईमान के सबब से दुख उठा रहे हैं, दूसरी क़यामत भी वो ही हासिल करेंगे। यानी तुम्हारे ही इन कामों का, आगे हम देखेंगे, तुम्हारे ही इन कामों का तुम्हें बदला दिया जाएगा और फिर तुम जलाली मिरास के वारिस होगे। उन पर दूसरी मौत, यानी उन पर खुदा की जुदाई का इख्तियार नहीं, वो खुदा से जुदा नहीं होंगे, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन, इबादत गुजार होंगे और मसीह के साथ सारा अरसा रूहानी बादशाही करते रहेंगे, जो इस क़यामत में शामिल हैं, पहली क़यामत में शामिल हैं। तो ये हमारी पहली क़यामत है जो हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, बिलखुसूस पहली सदी के लोग और बिलअमूम दुनिया की इंतहा तक जो ईमान के सबब से दुख उठाता है। शैतान के कब्ज़े में ना होना और यीशु मसीह के साथ होना रूहानी बादशाही है। आज अभी इसी वक्त कि जब हम शैतान के कब्ज़े में नहीं हैं तो फिर हम खुदा के साथ हैं, और जब हम खुदा के साथ हैं तो हम रूहानी बादशाही में अभी शामिल हैं, अभी मौजूद है रूहानी बादशाही में, और हम शैतान के शिकंजों में नहीं हैं, उसके फंदों में नहीं हैं, और हम खुदा की बादशाह का तजर्बा कर रहे हैं और हम खुदा की बादशाहत में मौजूद हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील की मार्फत कहा कि तुम पाक किए गए हो, इस कलाम के सबब से तुम पाक किए गए हो, और फिर कहा कि तुम्हारा बदन रूह का मस्कन है, रूह खुदा तुम में बसा हुआ है। तो इसलिए जब हम बड़ी सच्चाई के साथ, बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ, हमारा मजाज यीशु मसीह वाला मजाज होता है, हमारा रवैया यीशु मसीह वाला होता है, जब अंजीली कदरें हम में होती है, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, अमन, इत्तेफाक, इत्तेहाद, दूसरों के लिए सच सोचना, दूसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाना, तो ये जो हमारे अमाल और किरदार हैं और हमारा जो ईमान रिश्ता खुदा के साथ है, ये हमें एहसास दिलाता है कि हम खुदा की बादशाही में हैं, हम खुदा की बादशाही में हैं। और जो खुदा की बादशाही में है, जो खुदा की बादशाही की इस सारी कदरों का नज़ारा करता है, उसके लिए शैतान बंधा हुआ है और वो शैतान के फंदों से आज़ाद है। खुदा हमें बरकत दे, हम हमेशा इस दुरानिया में 1000 साला दौर, यानी यीशु मसीह की पहली आमद से लेकर दूसरी आमद के दरमियान का जो हिस्सा है, जिसमें हम सब हैं, सारी कलीसिया है, खुदा हमें इस दौर में हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपने हाथ का अपना आलाकार बनाए, ताकि हम सच्चाई के फर्जंद बनते चले जाएं और मजबूत होते चले जाएं।
یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کا حصہ اول کی تشریح و تفسیر بیان کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی پیاسی روحوں کو تسکین ملی ہوگی، اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک و شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ آمین۔